नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसकी बनेगी सरकार, इन तमाम चीजों को हम बताएंगे आज। हमारे साथ आप बने रहें। बिहार इलेक्शन में क्या तेजस्वी बनेंगे या फिर नीतीश कुमार? सरकार किसकी होगी? जदयू की होगी, भाजपा के, या फिर राजद की सरकार बनेगी? यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन आज हम बता दें आपको कि किसको कितना मिला है मत, कौन है आगे, कौन है पीछे, और कौन सरकार बनाने में बन रहा है बाधा। इन तमाम चीजों पर आज आपके बीच हम करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, बिहार विधानसभा के तीसरे चरण का चुनाव आज शनिवार को संपन्न होगा और नतीजों का औपचारिक ऐलान 10 नवंबर को होगा। 2020 का चुनाव इस महीने में अलग है क्योंकि आरजेडी और जेडीयू एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अंतिम चरण के चुनाव के बाद हर किसी की निगाह एग्जिट पोल पर होती है कि बिहार में किसकी सरकार बनती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एग्जिट पोल के नतीजे बुरी तरह धराशायी हुए हैं, लेकिन बहुत दफा एग्जिट पोल के नतीजे औपचारिक नतीजों के करीब रहे हैं। इधर बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से संबंधित एग्जिट पोल के नतीजे मतगणना समाप्त होने के बाद आने लगेंगे और मोटा मोटा एक रुझान मिलने लगता है। इस दफा नीतीश सरकार में लोगों ने फिर भरोसा जताया या फिर तेजस्वी यादव बाजी मारने में कामयाब रहे, या इससे इतर कहीं बिहार विधानसभा की तस्वीर शंकु नहीं होने वाली। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजों पर विश्वास किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। कभी फेल और कभी सही होने वाला एग्जिट पोल, यही अब तक का कहता है। इधर बात पुष्पम प्रिया की कर ले तो बिहार विधानसभा में पहली बार चुनावी जंग में उतरी द पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष व सीएम फेस पुष्पम प्रिया चौधरी ने शनिवार को कहा है कि बिहार में चुनाव में पैसों का और लोगों को बांट कर सत्ता हथियाने का खेल होता है। बिहार की हालत बेहद ही खराब है। मैं आ गई हूँ, डेमोक्रेसी के सारे स्तंभों से ही कड़े सवाल पूछूंगी, सभी जवाब देने के लिए तैयार रहें। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव में उनकी पार्टी को जनता का बेहतरीन सपोर्ट मिल रहा है। हम जीतेंगे और बिहार में सरकार बनाएंगे, किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। सीटों की संख्या के प्रश्न पर कहा कि भविष्यवाणी में विश्वास नहीं रखती हूँ। 10 नवंबर को सबको पता चल जाएगा, मगर हमारा टारगेट ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने का है। सीएम फेस होने के सवाल पर कहा कि हाँ, मैंने खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित किया था। जब आप चुनाव लड़ते हैं तो यह तो बताना होगा कि आप क्या करेंगे। भविष्यवाणी ही सुननी है तो बता रही हूँ कि हम चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि हम आगे भी लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि राजद के 10 लाख नौकरियों और भाजपा के 19 लाख नौकरियों के जवाब में कहा कि सबसे पहले मैंने ही तो बिहार चुनाव में नौकरी और आर्थिक विकास की बात की थी। बिहार में अब पढ़ाई लिखाई और आर्थिक विकास की बातें होनी चाहिए, मगर ये सब तो यहाँ जुमला होकर रह गया है। जब पत्रकारों ने उनसे आगे का प्लान पूछा तो कहा कि मैं खुद के लिए वही देखती हूँ जो बिहार के लिए देखती हूँ। मैं बिहार को बदलने के लिए आई हूँ। कहा कि बिहार के लोगों को भी अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए। हम यह सब काम करेंगे। बता दें कि पुष्पम प्रिया चौधरी पटना के बांकीपुर विधानसभा और दरभंगा के बिस्फी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। बांकीपुर में उनका कड़ा मुकाबला 3 बार के विधायक नितिन नवीन और शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा से है। इधर आपको बता दें कि पप्पू यादव ने कहा है केंद्र की राजनीतिक नीतीश करें। पप्पू यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान 204 सभाएं की है। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि इस बार पूरे चुनाव में नीतीश कुमार थके, मजबूर, कमजोर और कृपा पर जीने वाले नेता दिखाई दिए। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने डीएनए को मुद्दा बनाया था और इस बार सीएम के रूप में आखिरी मौके को वे सिर्फ जनता को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। उन्हें अब बिहार की राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और केंद्र की राजनीति करनी चाहिए। पप्पू यादव फ्राइडे को पटना में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने बीजेपी को भी निशाने पर लिया। अपनी प्रतिज्ञा यात्रा पर पप्पू ने कहा कि जाप ने इस बार 156 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान 204 सभाएं की और 100 से अधिक घंटे तक जनता को संबोधित किया। बिहार के 30 वर्षों के महापाप को धोने के लिए सिर्फ 3 साल चाहिए। भाजपा पर हमलावर होते हुए पप्पू ने कहा कि भाजपा नीतीश कुमार को हराना चाहती है। वो चाहती है कि इस बार सीएम उनका बने, इसलिए लोजपा को अलग किया गया और फंडिंग की। अगर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 11 सीटें मिल सकती है तो क्या चिराग को एनडीए का हिस्सा रखते हुए 30 सीटें नहीं मिलनी चाहिए थी? क्यों रोक दी गई तेजस्वी के खिलाफ जांच? महागठबंधन के सीएम पद के कैंडिडेट तेजस्वी यादव को युवराज करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि युवराज ने अपने भाषण में कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। वो हमेशा नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहे। इससे पता चलता है कि भाजपा और राजद के बीच कोई डील हुई है। इसी तरह तेजस्वी यादव के खिलाफ हो रही जांच रोक दी गई। जब कोई पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरे राम महतो और राजू दानवीर समेत जाप के अन्य नेता मौजूद थे।
बिहार इलेक्शन से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और हर समय आपको बताते रहेंगे कौन है आगे, किसकी बनेगी सरकार। इन तमाम चीज़ों पर आपके बीच हम चर्चा करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।